हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए शुरू करते हैं मार्केट के आउटलुक पे। तो सबसे पहले सभी को सुबह का राम-राम। चलिए, तो कैसा रहा? अच्छी बात ये है कि कल हाँ, कल नाइट को हम लोग का मार्केट बंद होने के बाद ग्लोबल मार्केट ठीक रहा। ग्लोबल मार्केट में मेन तो अमेरिका है। तो अमेरिका में कल वॉलेटाइल सेशन नहीं रहा, ठीक है? ठीक रहा। डाउ जोन है और जो 3 दिन से जो पॉजिटिव बंद होने का सिलसिला है, 18 को पॉजिटिव बंद हुआ, 19 को और 30 को, 22 को। तो ये एक प्रकार से आपको 3 दिन में सही वापसी करता हुआ दिखा, जो कि अच्छा है। नैस्डैक भी आधा परसेंट का तेजी और कोई वोलेटाइल ज़्यादा नहीं, तेजी के साथ काम हुआ। सेम S&P 500 में भी तेजी के साथ काम हुआ। रसल 2000 हाई बनाया, फिर वहाँ से हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होके अच्छा 1.16% पे। हाँ, फैंग इंडेक्स में थोड़ा वॉलेटाइल शुरू में रहा, उसके बाद ये भी शांति रहा। एक्चुअली अच्छी बात ये है कि टेक शेयरों, अमेरिका में कुछ भी हो तो फिर वही है कि टेक शेयर को देख लीजिए, जो सबसे बड़ा उनका स्टॉक है उनको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पैंग इंडेक्स में जो 10 स्टॉक आते हैं उनको देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो एक न्यूज़ निकल के आया कि चाइना के साथ जो चिप का, मतलब चाइना के साथ जो टैरिफ के कारण नहीं एक हो रहा था कि अमेरिका बोल रहा था कि हम चिप नहीं देंगे चाइना को, तो उस पे है कि सहमति है और एनवीडिया फरवरी में जो देना था उसको डिलीवर करेगा। इसको लेके एनवीडिया में भी तेजी, ओरिएंट में भी तेजी और इनके सब में ठीक रहा। मतलब मार्केट स्टेबल रहा, मतलब धंधा चल रहा है तो झूठ मूठ का वॉलेटाइल थोड़ी होगा। तो यूएस मार्केट अच्छा मतलब दिखाया, तो एक पॉजिटिव है। तो उस बेस पे देखा जाए तो हम लोग का भी ठीक है। टिप निफ्टी 200 के ऊपर है तो अच्छा है ना? 250 के आसपास है, 172 पे बंद हुए ना, 250 के आसपास गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, SGX भी दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है, तो ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। डाउ प्लस में है, नेस्डेक भी हल्का मतलब न्यूट्रल है। हैंसेंग में भी तेजी होना चाहिए इस बेस पे, तो हैंसेंग भी ठीक है। और निकई में देख लेते हैं, तो निकई में आज एक अभी शांत शुरुआत हुआ है, अच्छा है। फिलहाल ब्रेंट देख लेते हैं तो 62 के नीचे है। कॉपर था ना, यहाँ कॉपर कहाँ गया? ये कॉपर था, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये आप 10 ईयर बॉन्ड 1.16 से कल था, तो 1.15 अभी हुआ है, अच्छी बात है। एडीआर में भी देखें, कल एडीआर बहुत ज़्यादा जंप मार रहा था, कल नहीं परसों, तो मैं बोला कि आज भी एडीआर देख ही लेते हैं। तो एडीआर तो बिल्कुल शांत है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इन्फोसिस तो माइनस में दिख रहा था, अभी देख लेते हैं। ओह, तो जो भी तेजी था वो फिसल आउट होता हुआ दिख रहा है यहाँ, ठीक है। 5.17 और इधर, तो अब समझ गए। और चलो उस समय तो ये 52 मिलियन के आसपास था, तो एटलीस्ट अभी भी 23.17, इसका भी अच्छा खासा है। आईसीआईसी ठीक है और एच डी एफ सी ठीक है, तो इसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। तो यही है मोटा मोटी, और क्या। तो आज कई सारा डाटा यूएस में आने वाला है, जीडीपी, कंज्यूमर सेंटीमेंट, इंडस्ट्रियल डाटा, ये सब आने वाला है आज यूएस में। ये सब डाटा आज आने वाला है, तो इनका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये देखिए, नहीं ये तो सीपीआई है, हाँ इंडस्ट्रियल जो है ये भी आज आने वाला है 23/12 को। आज 3 डाटा वहाँ आने वाला है, तो तीनों पे फोकस रहेगा, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो। चलिए, ये तो यूएस का डाटा आता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा बात क्या है, गोल्ड में तेजी दिखाया, गोल्ड 45.17, बढ़िया बात है भाई, लटकार दिया, कोई ना, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सिल्वर में देखिए, जो स्विंग वाला डिसिप्लिन है ना, वो करके चलते रहिए। वो दिन कभी ना कभी तो आएगा जब आप टॉप पे फंसोगे, समझे? वो दिन आएगा, कभी ना कभी आएगा जब आप टॉप पे बाइंग करके फंसोगे, और उसी का हम इंतजार में स्विंग करते जाएंगे। बाकी तो अपना लॉट है ही है, लॉन्ग टर्म वाला तो है ही है। अब तो 110 को भी क्रॉस कर दिया, अब तो हम एसआईपी भी नहीं करना, अभी तो रोक दिए। जो 100 पे सिल्वर पे कर रहे थे ना, उसको हम रोक दिए, क्योंकि एसआईपी भी तो एक लिमिट होता है ना, वो लिमिट फिर क्रॉस कैसे करे, डिसिप्लिन रोक लेता है ना, हम लोग का हाथ पैर रोक लेता है। तो अच्छा है, सिल्वर भी 69 पे है, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो जरूर बना देंगे, तो पॉजिटिव है। तो मैंने एक तरफ से सारा डाटा आपको दिखला दिया, है ना, सब हो गया। अब आते हैं अपना, आप लोगों को पता ही है कि इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी किया है, बाकी कैश में
बिकवाली किया 405 457, ठीक है। बाकी 2 जगह खरीदारी किया है। तो मैंने सारा डाटा आप लोग को एक बार दिखला दिया है और एक दिन का ही पॉजिटिवनेस में पीई भाग गया होगा। अच्छा ये आ गया ना, ओ एक दिन का ही पॉजिटिवनेस में आपको पीई 2260 के आसपास पहुंच गया होगा। मेरे को पता नहीं है, 48 पे तो मैंने देखा था। और उसके बाद देख लेते हैं अभी जस्ट। ओ एक देखिए 2279, 48 था, 2261, 2279, मतलब नीचे आने में टाइम लिया, ऊपर जाने में ऐसा लग रहा है कि ये बुल मार्केट का निशानी है। नीचे आने में बहुत टाइम लिया, देखिए 2280 से 22 इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, यहीं पर ही घूम रहा था। और जहाँ तेजी करना रहा बस ठक से भाग गया। ये भी बहुत नहीं भागा है, ये भी बहुत भागा नहीं है, तो ठीक है, इसको भी हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो चलिए सारा डाटा हमने आपके पास रख दिया और इसका बेनिफिट क्या होगा नहीं होगा सब हम डिस्कस करते हैं। बाकी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत समझ गए ना, ऐसा न्यूज़ नहीं है कि जिसको आप नहीं जानेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा, ना ना ना, ठीक है सर। इंडेक्स FIS 11.38 है, तो FIS ने खरीदारी की है 2.57, अच्छा है। FIS की खरीदारी के कारण DIS शांत रहा, बोला कि भाई आने दो। DIS हल्का सा बिकवाली किया। सबसे खतरनाक तो पब्लिक है भाई, ये ठाक से अपना पोजीशन कम करना शुरू किया, बोला फूफा आ गया हो, लगाओ फूफा को चूना ठीक है। प्रो 58.21, तो ये चीज़ है, ये डाटा जो है खराब डाटा नहीं है। DIS पब्लिक प्रो की तरफ से खराब डाटा नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का डाटा है तो गलत भी नहीं है। कोई 11% लॉन्ग हुआ है, कोई 70% लॉन्ग है, उस रेशियो से देखिए तो हल्का सा चाय पानी का खर्चा निकालना गलत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए ये तो पूरा डाटा देख लिया, अब इसको एक जगह रख लेते हैं और यहाँ क्लियर कर लेते हैं। FIS निगेटिव तो कैश में हुए हैं, तो उम्मीद तो कम है, लेकिन उम्मीद छोड़ेंगे नहीं, इस हिसाब से न्यूट्रल की। प्रो को भी, प्रो बेचेगा, हाँ प्रो बेचेगा, निगेटिव है। इंडिया विक्स ऊपर तो आया है, कोशिश तो किया है, तो न्यूट्रल कर देते हैं। PCR थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है चलेगा। गोल्ड पॉजिटिव, क्रूड वायर न्यूट्रल, US मार्केट पॉजिटिव, रुपया मतलब निगेटिव ही है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव और PE निगेटिव। तो यहाँ आपको आ गया 4 4 3, ये डाटा के माध्यम से निकल के आया, बिल्कुल सटीक मार्केट रहेगा। इसका ये मतलब है कि जो परफेक्ट मार्केट जिसको बोलते हैं ना, आज अब ये डाटा देख के मतलब आ गया एनर्जी, ये एकदम परफेक्ट मार्केट रहेगा। यहाँ शॉर्ट करने वाले भी कमाएंगे, लॉन्ग करने वाले भी कमाएंगे और होल्ड करने वाले भी कमाएंगे। मतलब अभी का आज का मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप कल का जिस तरह था, तो कल का व्यू क्लियर था कि पॉजिटिव रहेगा और साइडवेज हो जाएगा, आज में वो नहीं है। आज में आपको नीचे आएगा, नीचे आएगा, यही अपॉर्चुनिटी रहेगा, समझ गए। और ऐसे भी आज एक्सपायरी है। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मार्केट को एंजॉय करेंगे, ना कि किसी प्रकार का पैनिक करेंगे, ठीक है। तो ये अपना फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। स्विंग में मैं स्विंग के रिगार्डिंग, SIP के रिगार्डिंग, प्रॉफिट बुकिंग के रिगार्डिंग देता हूँ। शॉर्ट स्विंग में लेवल नहीं देता हूँ, बहुत कम लेवल देता हूँ, नहीं तो खरीद के ही देता हूँ। खरीदा और कोई लिमिट नहीं रहता है, किसी भी सेक्टर में खरीदता हूँ। स्टॉप लॉस कभी काल, नहीं तो मैक्सिमम वहाँ होल्ड करके ही बना लेते हैं, क्योंकि आप एट ए टाइम में 23 सेक्टर प्लस 15-20 स्ट्रेटजी प्लस 15-20 आपको थीमेटिक प्लस ब्रॉडर, मतलब टोटल देखा जाए तो 50-60 तो हो ही 50 तो हो ही जाता है। सब पे आपका निगाह नहीं टिका रह सकता है,
इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि जहाँ तेजी का स्टार्ट हुआ वहाँ पर ही हम लोग इन्वेस्ट करके 2-4-10 दिन छोड़ देते हैं। वो फिर अपने आप थोड़ा नीचे भी आता है, फिर ऊपर आके आपको प्रॉफ़िट बना के देता है। क्योंकि एट ए टाइम आप सब जगह नहीं देख सकते हो। एक जगह देखोगे तो वो आपको बुला के धीरे से बोलेगा, "भाई पैसा ही तो बनाना है ना।" तो आप बोलोगे, "हाँ।" "तो यार इधर-उधर क्यों देख रहे हो? मेरे में बना लो ना।" आप उसके पास चले जाओगे पूरा पैसा लेके, पता चला वो सेक्टर खड़ाक से नीचे चला गया। फिर आप बोलोगे, "यार आपने तो बुलाया, फिर आप नीचे क्यों जा रहे हो?" तो उधर से क्या जवाब आता है पता है? "चिंता मत करो, मैं आज नीचे गया हूँ, कल ऊपर आ जाऊँगा।" लेकिन हम लोग तो बुड़बक बन गए। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, कोई सेक्टर हमेशा नहीं चलता है। तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि कहाँ, कब और कितने, एक कहीं न कहीं उसमें नुकसान का भी ध्यान रखना है कि इससे नीचे गया तो भैया निकल जाना है। कैश फ्री करते रहना है। टॉप पे लाके मार्केट लोगों का कैश फँसाता है। यहाँ वही लोग ज़्यादा पैसा लगाएँगे जो नीचे नहीं लगाए। क्या आप उनमें से एक हैं? तो वही बात है ना, क्योंकि अब तो सबको दिख रहा है मार्केट चढ़ गया। तो आप उनमें से हैं? तो हैं तो फिर ठीक है, समझ के रखिए। और आपने नीचे इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफ़िट भी बुक करते चलिए। तो आपका क्वेश्चन रहेगा, सर हम लोग लॉस इतना देखते हैं, प्रॉफ़िट नहीं देख पाते हैं। भाई मेरे पास तो ऐसा कोई भी ईटीएफ नहीं है जो 110% लॉस हो। हाँ, प्रॉफ़िट में है। बात समझ गए? बाकी आप समझदार हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये अपना फेस पैक है, ज़रूर मँगवाइए, शैम्पू है, ज़रूर ट्राई करिए, है ना? तो मज़ा आएगा। तो चलिए, आप लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इतना ही कहकर अपनी वाणी को 7501615679 ठीक है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। किसी को भी एजुकेशन के लिए, पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए, किसी को फेस पैक के लिए, किसी को टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुआ, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम है आप इस पे कर दीजिए। आपका व्हाट्सएप करिए, हम आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए जो फ़ी है, वो व्हाट्सएप करिएगा, आपको पता चल जाएगा, फिर भी मैं इतना लिख दे रहा हूँ, ये है। ये सर इसलिए है कि पोर्टफोलियो एजुकेशन में इतना टाइम लगता है और आपको टाइम देना पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा। तो इतना टाइम लगता है, तो फिर थोड़ा-सा बात समझ गए? भाई हम मेहनत करेंगे तो थोड़ा पैसा भी नहीं लेगा आदमी, बताइए, आप ही बताइए, 2 पैसा नहीं कमाएगा, 1 घंटा समय देगा आप पे, आपके सारे चीज़ों को देखेगा। तो सर मेहनत का मैं लेता हूँ, मैं और किसी चीज़ का नहीं लेता हूँ, ठीक है? हाँ, जो नए नए लोग आते हैं तो उनको मैं मना भी कर देता हूँ, ये भी बात सही है। मैंने कितनों का पैसा वापस भी कर दिया है। जिनका सोच नहीं मिलता मेरे से, उनको वापस कर देते हैं, ठीक है? हाँ, किसी ने मेरा बेनिफिट उठाने का कोशिश किया है, मान लीजिए मेरे साथ जुड़े रहें, बात करते रहें, तो भाई हम हर बार आपका बात करेंगे तो हम तो कुछ तो चार्ज लेंगे ना, तो उसका हम फिर ₹500 काट के वापस किए हैं। सर यहाँ टाइम का गेम होता है और ऐसा भी नहीं है कि हम सबको दे देते हैं, नहीं सबको नहीं देते हैं। हम बात करते हैं, फिर हम उनसे देखते हैं, या तो बहुत लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, तो उनका तो कमेंट्स का जो थंबनेल होता है या उसी से हम समझ जाते हैं। चलिए, और आज तक अभी तक किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है पोर्टफोलियो एजुकेशन पाके। हुआ है तो लिखिए कि सर मेरा नुकसान हो गया। ऐसा चीज़ ही नहीं देता हूँ सर, और इतना बता दिया कि यूट्यूब पे बस थोड़ा बताया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।